हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कुशल गुप्ता। और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ग्रामर की सीरीज। और ग्रामर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है टेंसेस। देखिए, कोई भी स्टूडेंट है जो इंग्लिश बोलना चाहता है, इंग्लिश सीखना चाहता है, उसको टेंसेस बहुत अच्छे से आने चाहिए। और टेंसेस की सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस लेक्चर में आपके साथ होगी वो ये होगी कि हिंदी से किस तरीके से आप इंग्लिश में अपने टेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंसेस होते क्या हैं। टेंसेस ग्रामर का एक ऐसा पार्ट है, चाहे आप इसको ये मान लीजिए कि ये ग्रामर का एक ऐसा टूल है जो आपको ये बताता है कि कोई भी चीज जब हो रही है वो कौन से टाइम में हो रही है। ठीक है जी। तो टेंसेस आपको क्या चीज बता रहा है? टेंसेस आपको नॉलेज दे रहा है टाइम फ्रेम की। अब देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप किसी से कोई भी बात कर रहे होंगे तो आप सिर्फ तीन तरीके से ही वो बात कर सकते हो। ठीक है जी। या तो आप बात कर रहे होगे कि आपने वो काम किया था, ठीक है, या आप वो काम करते हो, या वो काम आप करोगे। तो कहीं ना कहीं टेंसेस आपको टाइम के साथ साथ ये बता रहा है कि जो आप काम कर रहे थे, या किया आपने, या कर रहे हो, या करते हो, या करोगे, उसके बारे में जो ग्रामर का आपको टूल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसका नाम आपका क्या है? टेंसेस है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप आइल्स की तैयारी कर रहे हो, पीटी की तैयारी कर रहे हो, स्कूल के अंदर हो, किसी भी तरीके से अगर आप इंग्लिश से जुड़ना चाहते हो, इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो आपको टेंसेस आने चाहिए। और बात करते हैं अब कि जो ये अपने तीन तरह के, हमने टाइम फ्रेम की बात करी है, अभी हमने बात करी है या तो कोई चीज होगी पास्ट में, या चीज कोई होगी प्रेजेंट में अब के टाइम में होगी, या कोई चीज होगी फ्यूचर में कि आगे के टाइम में होगी। ठीक है। तो बात करते हैं कि ये टेंसेस के कितने टाइप होते हैं। आज की क्लास का हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वो ये रहेगा कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है ये मेन हम डिस्कस करेंगे। और प्रेजेंट टेंस जो है आपका, उसके अंदर कितने टाइप के टेंसेस आते हैं उसको अपने को डिस्कस करना है। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं जी अपने प्रेजेंट वाले पोर्शन की, ठीक है, मैं आपके लिए डार्क भी करता जा रहा हूँ, आपको ब्लू दिखता रहेगा वहां पे। तो आप समझ जाओगे कि उस पर्टिकुलर पोर्शन पे वीडियो का वो वाला पार्ट चल रहा है। तो हमारे जो टेंसेस हैं जी प्रेजेंट के, वो चार पार्ट में डिवाइड हैं। पहला है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको आप इनडेफिनिट टेंस भी कह देते हो। दूसरा है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, एक चीज जरूर सजेस्ट करूंगा मैं कि अगर अभी आपको टेंसेस की नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली आप अपनी नोटबुक और पेन और पेपर लेके जरूर इस वीडियो को देखिए, बिकॉज साथ साथ अगर आप नोट्स बनाते रहेंगे तो डेफिनेटली आपके पास एक मटेरियल तैयार हो जाएगा कि आप कभी भी नहीं भूलोगे टेंसेस को। ठीक है जी। तो शुरुआत करते हैं जी अपने सबसे पहले टेंस की, वो है अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अगर हम बात करते हैं जी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, ये समझते हैं। देखिए, पहली बात तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो कोई भी चीज वर्तमान की हो रही है। ठीक है। कि कोई काम अब हो रहा है या होता है, कुछ ऐसी सी बात चलेगी। तो आपको एक हिंदी में एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करता हूं तो हिंदी में अगर आपको कुछ सेंटेंसेस का यूज करना है, जैसे यहाँ पे मैंने तीन सेंटेंसेस लिख रखे हैं। हिंदी में देखते हैं। राम क्रिकेट खेलता है। भाई अभी वो खेलता है, हाँ, जनरली उसकी आदत है खेलने की। सीता बाजार जाती है। भाई सीता की आदत है, क्या पता वो डेली बाजार जाती हो। हम क्लास अटेंड करते हैं। तो अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो इनके एंड के अंदर, अगर मैं हिंदी की बात करता हूं, एंड में अगर आप ध्यान से देखें तीनों के सेंटेंस में एक चीज कॉमन है, या तो आ रहा है ता है, या आ रहा है ती है, या आ रहा है ते है। ठीक है जी। तो इस पर्टिकुलर चीज को आपको जरूर दिमाग में रखना है कि कोई भी आपका सेंटेंस है, अगर उसके एंड में ता है आ रहा है, ती है आ रहा है, या ते है आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, या जिसका दूसरा नाम इनडेफिनिट टेंस है वो है। ठीक है जी। तो अब हमारा पर्पस क्या है कि हम ये ता है, ती है, ते है को क्यों स्टडी कर रहे हैं। देखिए, बड़ी कॉमन सी बात है
कि हम लोग इंडिया के हैं और हम लोग जो सोचते हैं वो डेफिनेटली हिंदी में ही सोचते हैं। तो अगर आपके दिमाग में कोई थॉट आया है और आपको उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो पहले दिमाग के अंदर तो वो हिंदी में ही आएगा। तो उस पर्पस के लिए आपको मैंने एक सॉल्यूशन बता दिया है कि अगर आपके पास दिमाग में कोई भी थॉट आ रहा है और वो हिंदी में आ रहा है, तो आप ता है, ती है, ते है से ये समझ जाओगे कि आपके दिमाग में एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस आया है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है। अब देखो, अगर हम एक सेंटेंस की अपने बात करते हैं तो यहाँ पे हमने जो इसको कन्वर्ट किया है, राम क्रिकेट खेलता है को हमने कन्वर्ट किया है, तो ये हमारा बनता है इंग्लिश में टेंसेस के रूल्स के अकॉर्डिंग राम प्लेस क्रिकेट। सीता बाजार जाती है, ये बनता है सीता गोज टू मार्केट। हम क्लास अटेंड करते हैं, ये बनता है आपका वी अटेंड क्लास। ठीक है। अब बात क्या आती है? अब बात ये आती है कि हमें ये चेक करना है कि एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या अलग अलग पार्ट्स होते हैं हमारे। अगर मैं एक पूरे सेंटेंस को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दूं, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो वो मेरे क्या क्या पार्ट्स बनेंगे, उस चीज के बारे में मुझे अब देखना है। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे आपने नोट किया था कि राम प्लेस क्रिकेट, सीता गोज टू मार्केट, वी अटेंड क्लासेस। सेंटेंस शुरू हो रहा था या तो राम से, या सीता से, या वी से। तो अब ये बात आती है कि भाई ये तीनों हमारे, हम इंग्लिश में इनको बोलते हैं सब्जेक्ट्स। अब बात आती है कि सर ये सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट वो पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपके सेंटेंस के अंदर, जो भी आपको सेंटेंस सोचना है या जो भी सेंटेंस आपको दे रखा है, उसके अंदर जो काम कर रहा है। ठीक है जी। तो वो एक तरीके से डूअर हो गया। क्रिकेट कौन खेलता है? राम खेलता है। ठीक है। बाजार कौन जाता है? सीता जाती है। क्लास कौन अटेंड करता है? हम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पर्सन उस काम को कर रहा है या करता है, वो आपका क्या हो गया है? सब्जेक्ट। तो हमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है पहले, कि टेंसेस को समझने से पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि टेंसेस में जो एक सेंटेंस बन रहा है हमारा, उसके पार्ट्स क्या हैं, और उस पार्ट के अकॉर्डिंग जो भी आदमी आपका कोई भी काम करता है, वो हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ठीक है जी। अब दूसरे पार्ट को देखते हैं। अब हमारा सेंटेंस था जी, राम प्लेज क्रिकेट। ठीक है। सीता गोज टू मार्केट, वी अटेंड क्लास। तो अगला पार्ट हमारा आ रहा है, या तो प्लेज आ रहा है, गोज आ रहा है, या अटेंड आ रहा है। तो अब ये क्या चीजें हैं? यहाँ पे चाहे आप प्ले की बात करो, चाहे गो की बात करो, चाहे अटेंड की बात करो, ये हैं आपकी वर्ब्स। हिंदी में कहूं तो ये है आपकी क्रिया, कि भाई क्या काम हो रहा है या क्या काम करते हैं। राम क्या करता है? खेलता है। सीता क्या करती है? जाती है। हम क्या करते हैं? अटेंड करते हैं। तो जो काम किया जा रहा है उसे हम वर्ब बोलते हैं, और वो आपका बिल्कुल एक रूल की अगर मैं बात करता हूं टेंसेस के, तो वो सब्जेक्ट के बाद में ही आपका आ रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है जी। अब बात करते हैं अपने लास्ट पार्ट की। राम प्लेज क्रिकेट था, सीता गोज टू मार्केट थी, और वी अटेंड क्लास। तो इसके अंदर जो हमारा एंड हो रहा था, जिस पर्टिकुलर पार्ट से हमारा सेंटेंस एंड हो रहा था, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अब कहता है कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? कह रहा है कि ये एक नाउन कह सकते हो आप, या एक प्रोनाउन कह सकते हो। जो एक्शन को, जो आपने वर्ब की है, उसको रिसीव कर रहा है। जो उस एक्शन को रिसीव कर रहा है, उस पर्टिकुलर चीज को हमने क्या नाम दे दिया है? नाउन या प्रोनाउन। और वो नाउन और प्रोनाउन हमारा क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। तो ये अपना, अगर हमें टेंसेस करने हैं तो पहली बात हमें ये समझना होगा कि हमें कोई भी टेंस कर रहे हो, जैसे आज तो हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस ही कर रहे हैं, आप कोई भी टेंस कर रहे हो तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है। फिर आपकी वर्ब क्या है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस के इन तीन पार्ट्स पे आपको सबसे पहले सोचना होगा। ठीक है जी। आगे चलते हैं।
कोई भी आपका डाउट होगा आप नीचे कमेंट में डाल सकते हो, और कहीं ना कहीं पेन और पेपर लेके जरूर आप बैठिए। अब बात करते हैं रूल की। अब बात आती है कि सर रूल क्या है टेंस का। अब बड़ा सिंपल सा रूल है। कहता है कि हमें पता चल गया सब्जेक्ट क्या चीज है, हमें पता चल गया वर्ब क्या चीज है, हमें क्या पता चल गया है ऑब्जेक्ट क्या चीज है। तो अब यहाँ पे हमने एक बड़ा सिंपल सा रूल बना दिया अपने लिए, और वो रूल क्या है कि सबसे पहले तो हमें एक हिंदी के सेंटेंस को जो हमारे दिमाग में है, ठीक है, उसके अंदर जो काम करता है डूअर जो है हमारा, उसको लिख लेना है, जो हमारा क्या था, सब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इट में भी आप में से काफियों को इस बात का पता भी हो। तो अब वो कहता है कि वर्ब की आपको जो इस्तेमाल करनी है वो करनी है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और साथ में एक और चीज करता है, कहता है कि एस और ईएस का भी इस्तेमाल करना है। और एंड में आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एक वो वाला पार्ट जिससे आप सेंटेंस को अपने एंड करते हो, जो आपका एक नाउन और प्रोनाउन है, जिसपे जो रिसीव करता है वर्ब के एक्शन को। ठीक है जी। तो अब अगर हम आगे बात करते हैं, तो इंग्लिश ये बात कहती है कि जो आपके सब्जेक्ट हैं, जो हमने सबसे पहला बात कहा है हमारे रूल में, जो सब्जेक्ट है, कहता है ये भी 2 तरीके के होते हैं। सब्जेक्ट भी हमारे कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। कहता है कि एक सब्जेक्ट होता है हमारा सिंगुलर, और दूसरा हमारा होता है प्लूरल। अभी कहता है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और ये प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। देखो आप बड़ी सिंपल तरीके से समझो इस बात को कि अगर जो पर्सन काम कर रहा है या करता है वो सिर्फ एक ही पर्सन है, सिंगल पर्सन है, सिंगल व्यक्ति है। अब हमने बात करी थी राम प्लेज क्रिकेट, सीता गोज टू मार्केट। तो इसके अंदर राम एक ही पर्सन है, एक ही आदमी है, सीता एक ही लड़की है, एक ही पर्सन है। तो उन सब्जेक्ट को हम क्या बोल देते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है जी। उसके बाद वो बात करता है, कहता है कि प्लूरल क्या होंगे। कह रहा है कि वो वाले सब्जेक्ट जिसके अंदर एक पर्सन से ज्यादा लोगों की बात हो रही होगी। अगर मैं अपना एक सेंटेंस ऐसा लेता हूं जिसके अंदर मैं कहीं ना कहीं 2 लोगों की बात कर रहा हूं, 3 की बात कर रहा हूं, 100 की बात कर रहा हूं, तो वो सब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा, प्लूरल। जैसे अब मान लो एक क्लास के अंदर 10 बच्चे बैठे हैं। अब उनके लिए हमने वर्ड यूज किया है दे। तो अब यहाँ पे दे जो है हमारा वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो हम सब्जेक्ट क्या कहेंगे कि प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे। अब हमने ये तो क्लैरिफाई कर लिया है जी कि जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। थोड़े से मैं और आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे एक पर्सन की बात हुई है यहाँ पे, तो ये देखिए कि नेम ऑफ अ पर्सन, कि जैसे किसी का नाम राम है, रोहन है, अंजलि है, या हमारे जो प्रोनाउन होते हैं, ठीक है जी, उन वो भी हमारे सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। तो सिंगुलर वाले प्रोनाउन कौन से होते हैं हमारे, ही हो गया, शी हो गया, ये हमारे क्या है, सिंगुलर प्रोनाउंस। तो घूम फिर के आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले अगर आपको रूल बनाना है या आपको एक करेक्ट तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस को करना है, कि आपका जो सबसे पहला सब्जेक्ट है आपको ये पता होना चाहिए कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने रूल की। तो रूल कहता है कि भाई अगर आपको ये आइडेंटिफाई हो गया है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर ही है, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो एक ही पर्सन है, तो आप अपनी वर्ब के साथ, ये बड़े ध्यान से समझने वाली बात है कि जो ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज कर रहे हैं, इसके साथ आप एस और ईएस का यूज करोगे। फिर से बता रहा हूं,
अगर आपका सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो सिंगुलर है, वो एक ही पर्सन है, तो जो ये वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हमने रूल में लिखी है, इसके साथ आप क्या यूज करोगे? एस और ई एस का यूज करोगे। कुछ वर्ब्स के साथ हम एस का इस्तेमाल करते हैं, कुछ के साथ हम ई एस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हमने इनको स्लैश डाल के लिखा है कि जो वर्ब के अंदर एस का इस्तेमाल होगा उसके अकॉर्डिंग हम एस कर देंगे, जिसके अंदर ई एस का इस्तेमाल होगा हम ई एस का इस्तेमाल कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अब देखिए, हमने बात करी थी राम प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पे जो हमारा राम है, राम अगर आपको ध्यान है, राम अकेला है, ये सिर्फ एक ही पर्सन है राम। तो कहीं ना कहीं जो हमारी वर्ब थी प्ले, इसके साथ हमने क्या कर दिया है? एस का ही इस्तेमाल किया है। पहली बात हमें ये तो क्लियर हो गया कि अगर राम सिंगुलर है तो हमारी वर्ब के साथ एस और ईएस तो आएगा, लेकिन प्ले एक ऐसी आपकी वर्ब है जिसके साथ हम एस ही लगाते हैं, ईएस नहीं लगाते। लेकिन प्ले आपकी एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ हम एस ही लगाते हैं, ईएस नहीं लगाते। तो हमारा वर्ब के साथ एस आ गया, और एंड के अंदर सिर्फ हमारा रूल क्या कहता था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट राम आ चुका है, फिर हमने आइडेंटिफाई किया कि जो हमारा सब्जेक्ट था वो सिंगुलर है या प्लूरल है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें समझ आया कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, राम अकेला है। ठीक है, तो हमने क्या किया? राम के साथ सिंगुलर की क्योंकि था वो, तो हमने क्या किया? वर्ब के साथ अपना सिर्फ एस लगा दिया, और एंड के अंदर आपका ऑब्जेक्ट कि किस पे काम हो रहा है, क्रिकेट, वो हमने लिख दिया। और हमारा ये हिंदी का सेंटेंस इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया, राम प्लेज क्रिकेट। ठीक है जी, दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं जी। दूसरा सेंटेंस हमारा था सीता गोज टू मार्केट। अब सीता अगेन हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या है। सीता है अगेन सिंगुलर, एक ही लड़की का नाम है सीता। वर्ब हमारी क्या है? गो। तो अब आपको पता है कि वर्ब के साथ एस या ईएस आएगा। ठीक है जी, तो अगर हम बात करते हैं, तो हमने जो सीता को देखा है, हमने कहा सीता गोज टू मार्केट, तो हम क्या कर रहे हैं? वर्ब के साथ एस और ईएस लगाएंगे। अब गो आपकी एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ ई एस लगता है, तो इसलिए यहाँ पे आपका ये गो क्या हो चुका है? गोज हो गया है, और टू मार्केट, क्योंकि सीता कहाँ जा रही है, जाती है? मार्केट जाती है। तो आपका सेंटेंस क्या बन गया? सीता गोज टू मार्केट। लास्ट सेंटेंस में अगर हम देखते हैं भाई, तो लास्ट सेंटेंस में हमने बात करी थी वी अटेंड क्लास। अब अगेन अपने सब्जेक्ट को पकड़ते हैं, अब हम बात करते हैं वी की। वी, अगर आप ध्यान से समझो, वी एक ऐसा वर्ड है जो एक से तो ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, वी का अगर हिंदी में बात करते हैं तो मीनिंग है हम। तो हम जनरली हम कब यूज करते हैं? कि जब हम दो या दो से ज्यादा लोगों की बात कर रहे होते हैं, कि हम सब आज छुट्टी पर हैं, हम सब दिल्ली जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया है कि जो हमारा वी है वो हमारी कौन सी तरह की सब्जेक्ट है? वो हमारा है प्लूरल। अब प्लूरल के साथ अगर हम बात करते हैं, तो हमारा रूल कहता है कि भाई प्लूरल का बड़ा सिंपल सा सिस्टम है। प्लूरल अगर आपका सब्जेक्ट है, अगर आपको ये पता चल जाता है कि प्लूरल आपका सब्जेक्ट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं करोगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एज इट इज लिख दोगे, आपको कोई भी एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं करना होगा। तो आपका जो रूल है वो किस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा? अगर मैं बात करता हूँ प्लूरल के केस में, तो प्लूरल के केस में बड़ा सिंपल सा काम होगा आपका। तो प्लूरल के केस में जी बड़ा सिंपल सा काम होगा आपका, ये एस और ई एस जो होगा ये आपका खत्म हो जाएगा, और बड़ा ही सिंपल आपका रूल बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। तो एक बार चाहे आप वीडियो को पॉज करके फिर से पीछे जाके देख सकते हैं, कंप्लीट एक बार समझ सकते हैं कि हमारे सब्जेक्ट जो हैं वो कितने टाइप के हैं। दो टाइप के हैं, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हमारा एस और ई एस कैसे लगेगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल समझते हैं, एक बात को समझते हैं कि आप ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ही दे रखे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के। वन पर्सन, एक पर्सन होगा, नाम हो गया किसी का, सिंगुलर प्रोनाउन हो गया, जैसे राम के लिए हम ही का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंजलि के लिए शी का, तो ये वो चीज है। अब यहाँ पे एक लिखा है भाई रेड में डार्क में एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शन क्या चीज होती है? अब देखिए पहले तो एक्सेप्शन समझते हैं होता क्या है। एक्सेप्शन का मतलब है कि एक ऐसी चीज जो नॉर्मल रूल को ना माने, उस चीज को हम क्या कह देते हैं? एक्सेप्शन। समझते हैं जी ये एक्सेप्शन का काम कैसे चलता है। अब मान लीजिए कि आपके ग्रुप के अंदर 8 दोस्त हैं और आप लोग कोई मूवी देखने गए हैं। अब मूवी देखने के लिए वहां पे 2 मूवीज लगी हुई हैं। 6 दोस्त मान जाते हैं कि हम एक मूवी को देखेंगे, कि उन्होंने 6 की सहमति बन गई है कि हम हाँ इस पर्टिकुलर मूवी को देखेंगे। लेकिन 2 दोस्त हमारे ऐसे निकल जाते हैं कि कहते हैं नहीं भाई, हम तो दूसरी वाली को देखेंगे। और वो इतना फोर्स कर देते हैं कि वो मानते ही नहीं कि भाई हम तुम्हारे वाली मूवी ही देखेंगे। तो कहीं ना कहीं एक्सेप्शन क्या हो जाएगा? एक्सेप्शन का मतलब है कि जो एक मेजॉरिटी रूल जो सेट किया गया है, जो सबके लिए रूल सेट किया गया है, उसको ना मान के वो अपनी ही मनमानी करें, उन चीजों को हम क्या कह देते हैं? एक्सेप्शन। ठीक है जी। अब एक्सेप्शन हमारे क्या हैं? आई और यू। अगर देखा जाए आई, मैं, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऐसे ही कुछ केसेस में यू, तुम, अगर मैं एक ही पर्सन से बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप एक ही पर्सन हो, तो आप क्या हो गए? यू हो गए, और यू क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो रूल के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग एस और ई एस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये लोग यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए हम अपने साथ एस और ई एस को नहीं लगाएंगे। तो इस वजह से हमने इनको कहाँ डाला है? एक्सेप्शन में। तो अब इसका अगर एग्जाम्पल समझते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा। तो अब जैसे मान लीजिए कि हमने एक सिंपल सी बात बतानी है कि मैं रोज नहाता हूँ या तुम रोज नहाते हो। तो रूल क्या बनेगा कि पहले तो मैं सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया, आई, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आया रोज नहाता हूँ, तो मुझे टेक, क्या मैं नहाता हूँ? टेक। ठीक है जी। तो टेक के साथ अब रूल वैसे तो क्या बात कहता था? एस और यस आना चाहिए, तो यहाँ पे टेक्स होना चाहिए। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं भाई, हम तो अपनी मनमानी करेंगे, हम अपने साथ एस और यस नहीं लगाएंगे। तो इन्होंने क्या बनाया? आई या यू टेक बाथ डेली। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये आई और यू एक्सेप्शन का काम करते हैं। आगे हम लोगों ने प्लूरल सब्जेक्ट्स तो देख ही लिए हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स बता रखे हैं बस, कि मोर देन वन पर्सन अगर होता है आपका, राजत एंड अजय, नेहा एंड पूजा, 2 लोगों को इकट्ठे आप बात कर रहे हो। एग्जांपल देखो, रजत एंड अजय ईट राजमा राइस। ठीक है, तो यहाँ पे रजत एंड अजय हमारे 2 लोग हो गए थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने क्या किया है? हमने ईट का इस्तेमाल किया है, एस नहीं लगाया है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या हो चुका है? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है, और एंड में तो आपका क्या आया है? सिर्फ ऑब्जेक्ट आया है। ऐसे ही हमारा क्या है? प्लूरल प्रोनाउन। प्लूरल प्रोनाउन क्या होएगा? जैसे वी हो गया, दे हो गया, दे राइट लेटर, उन्होंने वो चिट्ठी लिखते हैं, तो चिट्ठी ज्यादा लोगों ने लिखी है तो इसलिए दे आया, तो दे प्लूरल हो गया, तो रूल के अकॉर्डिंग राइट के साथ एस और एस नहीं आएगा। ठीक है जी। तो ये था अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस का कंप्लीट रूल।
अब देखिए, हमने ये तो समझ लिया है कि हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या बनता है। अब आगे बात आती है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अगर हमें ग्रामर को और स्पेशली टेंसेस को बहुत अच्छे से समझना है तो हमें कहीं ना कहीं ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे सेंटेंसेस हैं उसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है। एक ऐसा सेंटेंस जिसके एंड में आपका फुल स्टॉप आता है, कि एक सिंपल सेंटेंस है कि मैं बाजार जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं खेल रहा हूँ, कोई भी सेंटेंस है जिसके एंड में हिंदी में ये पूर्ण विराम जिसे हम कह देते हैं या इंग्लिश के अंदर आपका फुल स्टॉप लगता है, उसे हम कहते हैं अपना एफर्मेटिव सेंटेंस, जो एक सिंपल बात हो रही है। ठीक है। अब ये समझिए कि जैसे हमने कहा कि राम क्रिकेट खेलता है, अब आप ऐसा भी तो कह सकते थे कि राम क्रिकेट नहीं खेलता है, कि राम को क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, इट में भी वो ऐसा पर्सन हो। तो उस केस के अंदर हमारा जो सेंटेंस होगा हिंदी का, तो वो हमारा हो जाएगा राम क्रिकेट नहीं खेलता है। और ऐसे टाइप के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है जी। तो चार तरह के अपने सेंटेंसेस हैं। पहला अपना सिंपल था, कि एक सिंपल जो आपने बात की है, राम क्रिकेट खेलता है, हम बाजार जाते हैं, हम क्लास अटेंड करते हैं, वो हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। दूसरी कैटेगरी आई नेगेटिव, कि हम इसके अंदर एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें नॉट आएगा या हिंदी में नहीं आएगा, तो वो हमारे सेंटेंस कौन से हो गए हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस। फिर आगे बात आती है कि आप पूछ भी तो सकते हो किसी से कि क्या राम क्रिकेट खेलता है। तो आप क्या कर रहे हो? किसी से इंटेरोगेशन ले रहे हो, कुछ इंक्वायरी कर रहे हो, कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हो। तो ये आपके सेंटेंस की थर्ड कैटेगरी बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और लास्ट हमारा जो सेंटेंस टाइप आता है वो आता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। जनरली इस तरह के सेंटेंस की जो यूसेज होती है वो काफ़ी कम होती है। और अगर हम इसकी यूसेज की बात करते हैं तो हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो देखिए जैसे हमने लिखा है, क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है। क्या आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हो? क्या राम को क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है? क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है? तो आपने नेगेटिव नॉट या नहीं भी इस्तेमाल किया है, और आखिरी में आपका क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, जो आपको क्या दिखा रहा है कि ये इंटेरोगेटिव भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन वाला सेंटेंस है। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो चार तरह के डिवाइडेड है। अब हमें इनको पढ़ने की जरूरत क्यों है? जो भी आपकी सेंटेंस टाइप होगा उसके रिगार्डिंग बिल्कुल थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आपके रूल के अंदर भी होती है टेंसेस के। ठीक है जी। तो उस मॉडिफिकेशन के लिए ही हमें पहले ये पता होना चाहिए था कि हमारे सेंटेंसेस के कितने टाइप हैं, और अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है अगर, तो उसमें रूल में क्या मॉडिफिकेशन आती है। वो कहता है कि अगर आपके पास नेगेटिव सेंटेंस है राम क्रिकेट नहीं खेलता है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपका एक सिंपल सा चेंज होगा। एक तो आपके सेम रूल के सेंटेंस में वर्ब से पहले, जो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया था, उससे पहले हमारा नॉट आ जाएगा। ठीक है जी। तो पहली चीज तो हमारा क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। दूसरी चीज, जैसे ही सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाएगा तो आपको वर्ब के साथ एस और ईएस बिल्कुल नहीं लगाना है, चाहे आपका सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस नहीं आएगा। ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर हम एक और चीज ऐड करते हैं जो है हमारा डू या डज। अब बात आती है कि सर कौन से केस में डू आएगा और कौन से केस में डज आएगा। तो इसको बड़े सिंपल तरीके से ऐसे समझते हैं कि अगर आपकी वर्ब के साथ एफर्मेटिव सेंटेंस में एस और ईएस आ रहा था, तो आप डू के साथ एस और ईएस मतलब उसको डज बना दोगे। बट अगर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एफर्मेटिव सेंटेंस में
जिसमें आपने नेगेटिव नहीं किया था वो अफर्मेटिव होता है हमारा, ठीक है। उसके साथ अगर आपका एस और यस नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ डू ही रखोगे। तो अब ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये समझते हैं आगे। हमने बात करी है कि राम क्रिकेट नहीं खेलता है, तो अब देखिए हमारा सेंटेंस के अंदर नहीं आ गया है, तो हमें समझ आ गया कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद हम रूल को मॉडिफाई क्या करेंगे, सब्जेक्ट तो हमारा राम ऐसे ही रहेगा, उसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट ये भी एज इट इज ही रहेंगे, क्योंकि अब हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ भी एस और एस तो नहीं आएगा, तो ये प्ले क्रिकेट हो गया है। बीच में अब हमको पता है कि डू या डज हमने लगाना है, और नॉट तो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आएगा ही, तो नॉट भी लग गया। क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप क्या लगाओगे, डज लगाओगे। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर डज आता है, एक्सेप्शंस के अंदर डज नहीं आएगा, डू ही आएगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल समझते हैं इसका, जैसे हमने बात करी थी हम क्लास अटेंड नहीं करते हैं, अब वही था, एफर्मेटिव में हमने क्या यूज किया था, हम क्लास अटेंड करते हैं। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, हम क्लास अटेंड नहीं करते हैं। तो इस केस में हमने क्या किया है, वी डू नॉट अटेंड क्लास, ठीक है जी। तो अब इसके अंदर हमने, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट था वो प्लूरल था, तो इसलिए हमने क्या किया है, एस और ईएस नहीं लगाया है, डू ही रहा है, ये ईएस नहीं हमारा है, और नॉट अटेंड क्लास तो आपका सिंपल ऐसे ही आ गया, ठीक है। तो हमारा ये बात आती है घूम फिर के, अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू आएगा, और एक्सेप्शन जो है हमारी, जो हमारी आई और यू है उसके साथ भी डू ही आएगा, ठीक है जी। बड़ा सिंपल चीज थी। तीसरे सेंटेंस पे आते हैं अपने, तीसरा सेंटेंस स्टाइल हमारा था इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव के अंदर क्या मॉडिफिकेशन होती है ये समझते हैं। बिल्कुल सिंपल रूल है, आप जैसे अपना एक एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हो, सिंपल सेंटेंस बनाते हो, वैसे ही बनाओगे। बस दो चीजें मॉडिफिकेशन हो जाएंगी कि एक तो एंड में आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो स्टार्टिंग के अंदर सब्जेक्ट से पहले आपका डज आ जाएगा, और ऐसे ही अगर प्लूरल होगा तो आपका क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा फर्क आता है इंटेरोगेटिव टाइप के सेंटेंस में। और लास्ट अगर हम बात करते हैं अपने इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, तो इसके अंदर आपका डू और डज आएगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है तो वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपका डू और डज आएगा, और साथ में नेगेटिव भी है तो नॉट आएगा। तो आपका एक सेंटेंस की बात करते हैं, क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है। अब क्या से बात हो रही है, तो आपको पता है क्वेश्चन पूछा गया है, तो डेफिनेटली जो सेंटेंस शुरू होगा वो डू या डज से स्टार्ट होगा। नहीं खेलता है तो आपको पता है नॉट भी आएगा। बस अब आपको ये देखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पे जो राम है वो अगेन अकेला ही है, तो हमने क्या किया है, डज यूज किया है, राम आया है और आगे नॉट प्ले क्रिकेट। और इसी तरीके से सिमिलरली हमने क्या वे कक्षा में नहीं जाते हैं, वे ज्यादा लोगों के लिए है, तो डू दे नॉट अटेंड क्लास, ठीक है जी। तो ये थी अपनी आज की क्लास, सिंपल प्रेजेंट टेंस की अपनी क्लास। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं अपने डाउट को, और साथ के अंदर इस वीडियो को आप बार बार बहुत अच्छे से देखिए अगर आप टेंसेस को सीखना चाहते हैं, और इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और उन सब के साथ जो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं। थैंक यू सो मच।